नरक के 18 लेवल में टॉर्चर कितने डरावने हैं। ये बुरे लोग जिन्हें जिंदगी में दूसरों को साइबर बुलिंग करने में मजा आता था, उन्हें नरक भेजा गया, जहां नरक के राजा ने उनके सिर पर कस्टम मेड कीबोर्ड लगाए जिससे वह उन पर टाइप कर सके। जब इन साइबर बुलीज को पहली बार नरक भेजा गया तो उन्होंने यह नहीं माना कि उनकी साइबर बुलिंग एक जुर्म है और जज से गलत बातें कही। हालांकि जज ने सीधे उनके दावों को खारिज कर दिया। नरक के दूतों को अपने नुकसान का राज मिल गया। एक महिला सेलिब्रिटी साइबर बुलिंग की वजह से डिप्रेशन से जूझ रही थी, जिससे वह इमोशनल रूप से टूट गई और उसे बहुत ज्यादा प्रेशर महसूस हुआ। आखिर में उसने मौत को गले लगाने का फैसला किया। जब तक यह अपने जुर्म का एहसास होने पर कीबोर्ड वॉरियर्स चुप हो गए और चुपचाप अपनी गलतियों को मान लिया। फिर जज ने उन्हें उनके जुर्म की गंभीरता के हिसाब से लाइन में लगने का ऑर्डर दिया और उन्हें खास तौर पर बने बॉक्सिंग ग्लव्स पहनाए। इसके बाद उनकी गर्दन के चारों ओर के कॉलर अपने आप एक कीबोर्ड का आकार ले लेते हैं, जो फिर आसमान से नीचे उतरता है, ठीक विलेन की गर्दन के चारों ओर उन्हें हवा में लटका देता है। ग्रिम रीपर फिर उनके सिर को टाइपिंग की तरह कुचलता रहता है जब तक कि वे बुरी तरह से घायल नहीं हो जाते और उनके शरीर कीबोर्ड से गिर नहीं जाते। तभी टॉर्चर खत्म होता है। यह सबसे बेरहमी वाला टॉर्चर नहीं था। जिंदगी में किए गए जुर्मों के हिसाब से नर्क में अलग अलग सजाएं तय होती हैं। इस बीच एक आदमी एंट्रेंस से अंदर आता है। स्कैन होने के बाद उसे फायर चैम्बर नर्क में भेजा जाता है। जैसे ही वे टॉर्चर शुरू करने वाले होते हैं, कंप्यूटर अलार्म अचानक खराब हो जाता है। दूसरे विलेन की डरावनी निगाहों के सामने वह आदमी एक सीरियल किलर निकलता है। ऐसे इंसान को आसानी से छोड़ा नहीं जा सकता। उसे न केवल ठीक होने के लिए फायर पिट नर्क में फेंक दिया गया, बल्कि उसके शरीर में जान आने के बाद उसे आइस नर्क में भेज दिया गया। ये दोनों बड़े जुर्म सबसे जघन्य जुर्म करने वालों के लिए रिजर्व थे, इसलिए यम ने उन्हें खास तौर पर भेजा था। उन्होंने आग और बर्फ के बीच बारी बारी से बहुत ज्यादा बेरहमी से टॉर्चर किया जब तक कि आत्मा पूरी तरह से गायब नहीं हो गई। इस बीच नर्क में ऐसे लोगों का एक ग्रुप था जिनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं था।